हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि गेनिंग पार्टनर्स कौन से होते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है या गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है। छोटा सा एक फॉर्मूला है हमारे पास, ध्यान रखना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर तो आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है और सेम ईयर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और अगर आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, उल्टा चलना हमें लेके, अगर तुम्हारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है इट मीन्स वो गेन कर रहा है, ओके, और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ऐसे करके याद रख लेना आपने, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ऐसे क्यों बोल रहे हो मैम, ऐसा क्यों करना होता है? सोच के देखो, आपने कहा कि मेरे पापा मुझे पॉकेट मनी देते हैं, आज तक देते आ रहे थे, कितने रुपीज, 100 रुपीज। अब मेरे पापा ने मेरी पॉकेट मनी इंक्रीज कर दी है, कितनी कर दी है, 150 रुपीज, राइट। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और ओल्ड रेशो कितनी है हमारे पास, 100। अब नहीं क्या आ गया, 150। नेगेटिव में आंसर आया ना, लेकिन 50 रुपीज का आपको क्या हुआ है, गेन हुआ है। क्योंकि अगर आपको मैं ये बोलूंगी ना न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करो, तो किसी जगह आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ओल्ड रेशो बोल रहे हो, किसी जगह बोल रहे हो आप न्यू रेशो। तो किसी चैप्टर में हमें गेनिंग रेशो चाहिए, किसी चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग चाहिए, और कुछ एडजस्टमेंट्स को करने के लिए हमें दोनों रेशो चाहिए। तो बस एक ही फॉर्मूला याद कर लो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो हम गेन कर रहे हैं। नेगेटिव का देखो यहाँ पे, सेम ईयर किसी पर्सन ने कहा कि मेरे पापा पहले मुझे 100 रुपीज देते थे, पहले ओल्ड रेशो, आप मुझे, मेरे फादर ने मुझे 80 रुपीज कर दिए मेरी पॉकेट मनी। इट मीन्स ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आंसर तो आपका पॉजिटिव आया, बट आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। समझ गए बात को? तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, नेगेटिव मीन्स हम गेन करते हैं और पॉजिटिव मीन्स हम सेक्रीफाइस करेंगे, राइट। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जस्ट लाइक आपको। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर्स दिए हुए हैं हमारे पास। मान लो इनकी ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है 2:1, ओके। और इन्होंने कहा है कि इन फ्यूचर, या तो इन फ्यूचर बोल देते हैं या बोल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट रेफरेंस से, हम लोग, अब हम जो प्रॉफिट या लॉस को जो शेयर करेंगे वो किस रेशो में करेंगे, इक्वली। अब इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1, क्योंकि टू पार्टनर्स है, हाफ हाफ जो करनी है। अब हमारे पास ओल्ड रेशो भी गिवन है क्वेश्चन में और न्यू रेशो भी गिवन है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो हमने कर दिया। तो पहले हम ए की रेशो निकालेंगे। ए की क्या आएगी हमारे पास, 2/3 टोटल लेना होता है हमें यहाँ पे, और न्यू रेशो क्या है, 1/2। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, हमने इसका एलसीएम लिया, 6 आ गया, 4 3 1/6। अब हम बी की रेशो निकालते हैं, 1/3 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 6, 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1/6। तो आप बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट का क्या आंसर है मेरे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या कर रहे हो यहाँ पे, बताओ, पॉजिटिव मीन्स सेक्रीफाइस, यस सेक्रीफाइस करेगा यहाँ पे। और जो नेगेटिव आंसर आएगा वो क्या कर रहे हैं, गेन। इट मीन्स किसी भी नए पार्टनर के आने के बाद, वो पार्टनरशिप चलो बाद की बात है, इन दोनों ने आपस में ये डिसाइड किया कि अब तक हम 2:1 की रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आज से न्यू ईयर जैसे स्टार्ट हुआ, हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है, अब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने इससे क्या फाइंड आउट किया है कि जो बी है वो गेन करेगा और जो ए है वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस। क्लियर होगी मेरी बात आपको, राइट। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये तो क्या हो गया, जब हमारे पास दो पार्टनर्स दिए हुए थे और उन्होंने आपस में ही डिसाइड करना है। अब नेक्स्ट ये करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ए एंड बी दो पार्टनर्स दिए हुए हैं हमारे पास 2:1 की रेशो, राइट। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। अब हमारी यहाँ से बात क्या शुरू होती है, इस पार्टनर ने क्या बोला कि देखो भाई, आज तक तुम जो मर्जी जैसे मर्जी बांटते आ रहे थे, मुझे तो प्रॉफिट में से 1/3 शेयर मुझे दे देना। मतलब इसने क्लियर क्लियर बता दिया कि मैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब कि 1/3 शेयर मैंने प्रॉफिट में से लेना ही लेना है। अब क्या मतलब हो गया, ये तो दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या कहा, इट मीन्स हम एज्यूम करके चलते हैं कि टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या हुआ है, 1। अब सी ने कितना ले लिया, 1/3, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया हम लोगों के पास, क्योंकि बेचारे पुराने पागल थोड़ी ना बैठे हुए हैं। अब उन्होंने तो कैलकुलेट करके देखना कि हमारे पास कितना बचा। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के पास कितना बचेगा, 1 - 1/3, क्योंकि टोटल प्रॉफिट में सी का शेयर हमने दे देना है, तो हमने इसका पहले एलसीएम कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जो 2/3 शेयर बचा हमारे पास, जो रिमेनिंग शेयर बचा है
इसको हमने किस रेशो में बांटना है? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि जो होल्ड पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में इस जो प्रॉफिट का शेयर है किस रेशो में बांटेंगे, किस रेशो बांटेंगे। अगर तो क्वेश्चन में गिवन है कि रेशो आपको गिवन दी हुई है तो आप उसी रेशो में बांट देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कुछ भी कि हम किस रेशो में इस प्रॉफिट को आज के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि जब बताया नहीं तो आज के बाद हम जो बचा हुआ प्रॉफिट है दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अगर नहीं दिया हुआ मतलब 2/3 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान दो कैसे करना है, मीन्स 1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट मीन्स 2/3 का 1/2 और सेम है 2/3 का 1/2। तो ए को कितना शेयर मिल गया 2/6 और इसको भी कितना मिल गया 2/6। आगे बात समझ में। तो मीन्स आज के बाद इनकी रेशो न्यू रेशो क्या बन चुकी है 2/6 एंड 2/6। और सी किसके लिए आया था 1/3 के लिए आया था। तो हमारी न्यू रेशो क्या आ चुकी है, न्यू रेशो हमने देखनी है कितनी आ चुकी है A:B:C। तीनों को साथ में क्योंकि थर्ड पार्टनर एडमिट हुआ था। ए की क्या है हमारे पास रेशो 2/6, बी की कितनी आई है 2/6 और सी कितने के लिए आया था हमारे पास यहाँ पे 1/3। हमने इसका एलसीएम जरूर लेना है क्योंकि हमें इक्वल बनाना है सबको। 2:2 यहाँ पे भी 2 ही आ जाएगा ना हमारे पास। तो क्या बन गया हमारे पास तीनों का शेयर 2:2 विच इज इक्वल टू 1:1:1। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई न्यू रेशो। आगे बात समझ में। तो हमारे पास ओल्ड रेशो पहले से दी हुई थी। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है उसमें ओल्ड रेशो भी दी हुई थी हमें और न्यू रेशो भी बताया होता कि हम इक्वली है 3:2 जो भी दी होगी ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दी हुई है। हमने दोनों को माइनस कर देना ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो नेगेटिव वाले को हम गेन कहेंगे और पॉजिटिव वाले को हमने सेक्रीफाइस बोलना है। क्लियर। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसका शेयर हमें दिया होगा कि मैं 1/3 शेयर के लिए आया हूँ, बस इसके आगे उसने कुछ नहीं बोला। तो तूने कुछ नहीं बोला तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है हम कैसे बांटे। तो हमारे आगे गिवन होगा कि बचे हुए रिमेनिंग प्रॉफिट को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर तो रेशो दिया तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं दिया हो तो इक्वली। अभी हमने ये assume किया था कि हमें नहीं दिया हुआ तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया इन दोनों को और हमने तीनों को साथ साथ रख दिया। लेकिन अगर हमें शेयर गिवन है मतलब हमने लेके 2/3 को आज के बाद हम जिसमें लेके चलते हैं 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बोल दिया उन्होंने, मतलब कि जो भी 2:3 का प्रॉफिट आया है हमारे पास इसको 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ए का शेयर कितना आएगा, ए का हमेशा इस साइड कैलकुलेट करना और बी का शेयर हमेशा इस साइड कैलकुलेट करना। ठीक है। तो कितना आ गया इसका 4/9 और इसको कितना मिल गया 2/9। अब क्या फिर से हम तीनों को एक साथ रखेंगे A:B:C को। तो ए का कितना शेयर है 4/9, बी का कितना है 2/9 और सी का कितना था 1/3। फिर से हम तीनों का एलसीएम लेंगे। 9 आ गया हमारे पास 4:2:3। तो 4:2:3 आपस में कुछ भी क्रॉस नहीं हो रहा है, एक भी टेबल में नहीं कट हो रहे हैं। तो आज के बाद हमारी न्यू रेशो बनेगी 4:2:3। क्लियर आपको। तो सेम है, अगर गिवन है तो वैसे कर देंगे, नहीं दोगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बात खत्म। अभी तो हमने सिंपल बात बताई है कि जब हमारे पास सी का बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। अगर सी ने बोला है, ध्यान देना अगली चीज पे भी। अब क्या हो गया था कि ए और बी दो पार्टनर आपको दिए हुए थे, किस रेशो में थे 2:1 की रेशो में थे। सी जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है इसने कहा है कि मैं 1/3 शेयर के लिए आया हूँ, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। लेकिन ये जो 1/3 शेयर है मैं किससे ले रहा हूँ फ्रॉम ए। मतलब सिर्फ इस बार जो पिज्जा में से जो शेयर है सिर्फ ए ने दिया है, बी ने कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट इसमें नहीं किया। तो इट मीन्स ए ने क्या किया है सेक्रीफाइस किया है। डायरेक्ट मुझे बता दिया कि ए ने 1/3 सेक्रीफाइस किया है। तो ए का शेयर हम उठाएंगे बेटा, ध्यान देना 2/3। ए ने फ्रॉम आ गया ना, फ्रॉम मतलब डायरेक्ट माइनस। जब छोटे होते बच्चों को सिखाते थे तो फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो फ्रॉम ए डायरेक्ट बता दिया उन्होंने। तो हम ए के शेयर में से 1/3 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 1/3। ए का शेयर रिमेनिंग शेयर कितना बच गया 1/3। बी ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया तो बी का शेयर स्टिल उतने का उतना ही है। और सी ने क्या कहा मैं तो 1/3 शेयर के लिए आया फ्रॉम ए, मैं भी 1/3 हो गया। तो तीनों की न्यू रेशियो क्या बन गई हमारे पास, तीनों की बनेगी। आपने लिखना है प्रॉपर A:B:C 1/3:1/3। तीनों बाई चांस ये सेम आ गया मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या निकल के आ गई है
1:1:1। अभी आपको न्यू रेशियो सिखाई है सेम। अब ओल्ड रेशियो में से अगर आपको कहा जाए कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड रेशियो यहाँ तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस पता लग रहा है कि ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। अगले क्वेश्चन में बताती हूँ कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ऐसे मैं करवा भी चुकी हूँ। क्या माइनस करेंगे तो हमारे पास गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आता है। क्लियर है। सेम है, सी का शेयर दिया हुआ है अभी A:B 2:1 के रेशियो में थे। सी जो है हमारे पास वो 1/3 शेयर के लिए आया है और उसने यहाँ पे क्या बोल दिया हमारे पास कि जो 1/3 शेयर है 1/3 फ्रॉम ए एंड हाफ फ्रॉम बी, ऐसे बोल दिया उसने। सी कह रहा है कि मैं जो शेयर ले रहा हूँ ए से इतना ले रहा हूँ और बी से इतना शेयर ले रहा हूँ। इट मीन्स ए ने कितना दिया अपने शेयर में से 2/3 में से 1/3, क्योंकि फ्रॉम बोला है यहाँ पे, और बी ने कहा है कि 1/3 में से 1/2 में दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कितना निकल के आएगा हमारे पास 3, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो 2 और यहाँ पे कितना रहेगा हमारे पास 3 - 1/3, क्योंकि इसने भी अपना शेयर देना है। दोनों ही हमारे पास हो रहा है, बट ये तो गेन कर फ्रॉम बी ना, यहाँ पे 1/3 या 1/2। बट ऐसे हमारे पास आएगा कि कुछ भी रेशियो दी हुई है 1/2 रहने दो, क्योंकि इसमें उसका गेन निकलना शुरू हो गया। हम यहाँ पे इसको चेंज करके जस्ट लाइक 1/6 ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो 1/6 लिया हमने, 1/6 ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो 6 लिया उसने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 6, 3 to the 6। एक मिनट द्वारा कर दूंगी यहाँ पे 6, 2 - 1, इससे भी 1/3 आया यहाँ पे। क्लियर है। और सेम चीज हमारे पास इन दोनों ने क्या आ गई, दोनों की न्यू रेशियो आ गई। अब सी का निकालना है अपने, सी का मैंने इतना इससे लिया और इतना इससे लिया, तो सी का कितना शेयर बना 1/3 प्लस 1/6, ये चीज बतानी थी आपको। 6 आ गया हमारे पास, तो 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3/6। इनको प्लस करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि इसमें मैं तेरे से इतना ले रहा हूँ और तुमसे इतना ले रहा हूँ, तो दोनों को प्लस करके तो सी का बनेगा शेयर। उन्होंने अपने अपने शेयर में से इतना इतना दिया और इन्होंने गेन किया यहाँ पे, तो सी की रेशियो भी आ गई हमारे पास। तो तीनों को फिर से हम सामने रख देंगे, इसने हमने शेयर में से दे दिया जितना देना था। तो ए का बन गया 1/3, ये भी है 1/3 और ये है 3/6। तो फिर से हम एलसीएम लेंगे, 6 आ गया हमारे पास, 2:2:3, तो 2:2:3, दिस इज योर न्यू रेशियो। आगे ना समझ में, बिल्कुल सेम ऐसे ही फ्रॉम का बताया है, इसी चीज को ही वो लेके चलते हैं कि अगर सी ने बोला है कि ए और बी दो पार्टनर दिए हुए थे 2:1 की रेशियो में, और सी ने बोला है कि जो मैं 1/3 शेयर के लिए आया हूं, तो 1/3 का 1/3 ऑफ बोल दिया, 1/3 ऑफ ए, ठीक है, और हाफ ऑफ बी, ऐसे करके बनेगा। तो ए का शेयर मतलब ए के शेयर में से कितना ले रहा है, तो पहले तो डायरेक्ट प्लस कर देगा ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो ए के शेयर का 1/3 में शेयर लूंगा, मतलब 2/9 में लेने जा रहा हूं, और बी के शेयर का 1/2 में लेने जा रहा हूं, 1/6। तो सी का शेयर कितना बन गया 2/9 प्लस 1/6, ये बनेगा इसका टोटल शेयर। ठीक है, तो इनको ले लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम निकालो। चलो तो डायरेक्ट प्लस भी कर देते हैं, दोनों को हम लेते हैं डायरेक्ट भी चल सकते हैं। 54 12 प्लस 9 कितना 21/54, राइट। ये हमारे पास आ गया सी का शेयर। अब इन्होंने क्या, मैं आप इसके शेयर का इतना ले रहा था, इसके शेयर का इतना ले रहा था। फिर बच्चे अब हमने ये शेयर माइनस करना है, फ्रॉम में से डायरेक्ट माइनस करते हैं कि ए के शेयर में से माइनस किया था, बी के शेयर में से जो फ्रॉम लिखा था डायरेक्ट माइनस किया था, लेकिन अब हम ये शेयर माइनस करेंगे क्योंकि ये सेक्रीफाइस किया इन्होंने। तो हमने क्या करना है 2/3 में से 2/9 माइनस करेंगे हम यहाँ पे, तब जाके हमारे पास न्यू रेशियो आएगी 9, 3 to the 6 - 2 4/9। और से बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/3 में से 1/6 सेक्रीफाइस किया है, 6, 2 - 1 1/6। आगे बात समझ में। तो हमने क्या करना था, इस चीज को ध्यान से समझना, फ्रॉम और ऑफ, इन दो चीजों में ही हम रह जाते हैं हमेशा करने से। तो हमने यहाँ पे बोला, मैं सी ने बोला 1/3 ऑफ ए एंड हाफ ऑफ बी, ऑफ बोल रहे हो ना, तो हमने ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर लिया, इतना इसका लेना है और इसके शेयर का इतना इसका लेना है। इट मीन तुम्हारे पास इतना जाएगा, हाँ जी मेरे पास इतना जाएगा, तो ये इतना इतना तुम्हें दे रहे हैं शेयर, हाँ जी मेरे को इतना शेयर दे रहे हैं। तो मतलब ए ने इतना सेक्रीफाइस किया था, बाकी का निकला है, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, तो इसकी न्यू रेशियो निकल के आ गई। तीनों को हम साथ में रख देंगे तो हमारे पास
A:B:C की रेशियो में हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी। इन तीनों को अगर हम साथ में रखना चाहेंगे तो 4/9, 1/6 एंड 21/54 इसका एलसीएम निकालेंगे और सेम टू सेम हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हमारे पास ओल्ड रेशियो दी होती है हमारे पास, अगर न्यू रेशियो गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे। लेकिन अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो बहुत झमेलों में डाल देता है हमें, मैं इतना शेयर लेके आ रहा कुछ बोला ही नहीं आगे, तो हमने टोटल प्रॉफिट लेट करना है 1 और माइनस कर देंगे, रिमेनिंग निकालेंगे। उसके आगे अगर आप हमें बताओगे तो वो कर देंगे हम। उसने कहा फ्रॉम ए और बी तो हम माइनस कर देंगे, ऑफ बोल है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो शेयर बचेगा, अगर सिर्फ एक से ले रहे हैं तो डायरेक्ट ए में से ही माइनस करेंगे, सिर्फ बी में से ले रहे हैं तो सिर्फ बी में से माइनस करेंगे। क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट आपको? मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, मुझे मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सारे एग्जांपल्स दे दे के समझाए आपको। अब आप अपनी बुक के क्वेश्चंस ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होती है, जनरल रिजर्व्स होते हैं हमारे पास, और गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करना हमें सिखा दो। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी, छोटी छोटी ट्रिक्स लेनी है जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ते पता लग जाए अच्छा मैंने ये बोला था, बस ये बोल दिया तो हमने ऐसे करके जनरल एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट वीडियो में सब करते हैं। थैंक यू सो मच।